हेलो दोस्तों, आज हम लोग जिस क्रिमिनल की बात करने वाले हैं उसकी उम्र महज 8 साल की थी जब उसने अपना पहला गुनाह किया था। जब पुलिस ने इसे पकड़ा और इससे पूछताछ करनी शुरू की तो ये बस पुलिस को देखकर हंसे जा रहा था। इसके अंदर न किसी प्रकार का डर था न खौफ। ये पुलिस वालों के सामने बस हंस रहा था और बार बार यही कह रहा था कि पहले मुझे बिस्कुट दो, फिर मैं बताऊंगा। आप सोचो कि ये क्रिमिनल जिसने 3 बच्चियों की जान ले ली और इसके बावजूद भी ना उसके अंदर कोई डर है और ना ही किसी प्रकार का कोई खौफ, और ऊपर से वो बिस्किट खाने की डिमांड कर रहा है। उसके आवाज़ में एक अजीब तरह का सन्नाटा था और जब उसने अपनी कहानी बताना शुरू किया कि कैसे उसने तीनों बच्चियों को मौत के घाट उतार दिया, जिसमें से एक बच्ची तो उसकी खुद की सगी बहन ही थी। और बातों ही बातों में उसने पुलिस वालों को ये भी बताया कि कैसे उन बच्चियों को तकलीफ देके और उन्हें मारकर उसे मज़ा आ रहा था। जब ये पत्थर से उन बच्चियों के सर को कुचल रहा था तो कैसे इसको सुकून मिल रहा था, उनके बहते हुए खून को देखकर कैसे इसको शांति मिल रही थी। बिहार के बेगूसराय ज़िले में एक गांव लगता है जिसका नाम है मुसहरी। मुसहरी गांव में सभी बच्चे एक साथ खेलते हैं और एक साथ पढ़ने जाते हैं। इस गांव के लोग खेती मजदूरी करके अपना जीवन यापन करते हैं। सन 2007 में इसी गांव में एक अजीब घटना घटती है। दरअसल इसी गांव में एक प्राइमरी स्कूल भी है। इसी गांव में रहने वाली चुनचुन देवी अपनी 6 महीने की बच्ची को लेकर स्कूल जाया करती थी, क्योंकि वह स्कूल में खाना बनाया करती थी। तो एक दिन वह किसी काम की वजह से अपनी बच्ची को स्कूल में सुलाकर वो अपने घर चली जाती हैं। लेकिन जब अपना काम ख़त्म करके वह वापस से स्कूल जाती हैं अपनी बच्ची को लेने के लिए, तो उनकी बच्ची तो वहाँ पर थी ही नहीं। अब अपनी बच्ची को गायब देख चुनचुन देवी ज़ोर ज़ोर से रोना शुरू करती हैं और रोते हुए पास के पुलिस चौकी जाती हैं। जब गांव वालों को ये पता लगता है कि चुनचुन देवी की बच्ची गायब है तो सारे गांव वाले मिलकर उस 6 महीने की बच्ची को ढूंढना शुरू करते हैं। गांव में एक तरह का दहशत का माहौल था और बच्ची को ढूंढने के लिए पुलिस की एक टीम भी गांव पहुंचती है। पुलिस बच्ची को ढूंढ ही रही थी, तभी पुलिस को एक बात पता चलती है कि इसके पहले इसी गांव के एक ही परिवार की 2 बच्चियां गायब हो चुकी हैं, जिनमें से एक महज 3 महीने पहले और दूसरी बच्ची को गायब हुए 6 महीने से ज़्यादा हो चुके थे। इसके बाद पुलिस उसी परिवार के पास जाती है और परिवार वालों से पूछताछ करती है। थोड़ी देर की पूछताछ के बाद परिवार वाले अपने 8 साल के बेटे अमरजीत को अपने पास बुलाते हैं और पुलिस वालों से कहते हैं कि अगर आपको खुशबू के बारे में कोई कुछ बता सकता है तो वह यही है। परिवार वालों की ये बातें सुनकर पुलिस को भी अजीब लगता है कि आखिर 8 साल का बच्चा उनको क्या ही बता सकता है। लेकिन पुलिस वाले सोचते हैं चलो शायद कोई क्लू मिल जाए। इसके बाद पुलिस उस 8 साल के बच्चे अमरजीत सादत से पूछती है कि बेटा तुम्हें पता है कि खुशबू कहाँ है। जैसे ही पुलिस ने अमरजीत से सवाल किया, अमरजीत ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। इसके बाद पुलिस अमरजीत से दोबारा पूछती है कि बेटा तुम्हें पता है कि खुशबू कहाँ है, लेकिन अमरजीत बस हंसे जा रहा था। अमरजीत की इन हरकतों को देखकर पुलिस को लगा कि हम इसके पीछे बस अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। लेकिन तभी अमरजीत बोल पड़ता है कि पहले मुझे बिस्कुट खिलाओ, तब मैं बताऊंगा कि खुशबू कहाँ है। फिर पुलिस उसे बिस्किट देती है। उसने बिस्किट का पैकेट खोला और खाने लगा। फिर पुलिस वाले अमरजीत से दोबारा पूछते हैं कि बेटा तुम्हें पता है कि खुशबू किधर है। तो वह पुलिस वालों को जो बताता है उसे सुनकर पुलिस वालों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसने कहा कि मैंने खुशबू को ईंट से पीट पीट कर सुला दिया है। पहले तो पुलिस वालों को अमरजीत की इन बातों पर बिल्कुल भरोसा नहीं हुआ, तो वह यही सवाल दोबारा पूछते हैं, लेकिन अमरजीत दोबारा यही जवाब देता है। इसके बाद अमरजीत पुलिस वालों को उसी जगह पर लेकर जाता है जहां उसने खुशबू को मारकर छुपा दिया था। वह उसी प्राइमरी स्कूल के पीछे कुछ ही दूरी पर खुशबू को मारकर झाड़ियों में छुपा दिया था। और जब पुलिस ने झाड़ियों को हटाया तो पुलिस को खुशबू की लाश मिलती है। ये देखकर पुलिस वाले दंग रह गए कि महज 8 साल का बच्चा जो बोलता कम और हंसता ज़्यादा है, जिससे सिर्फ इसलिए पूछताछ की गई थी कि इस केस में कोई सबूत मिल सके, लेकिन अंत में जाकर वही बच्चा
कातिल निकलेगा, ऐसा किसी ने भी नहीं सोचा था। इसके बाद पुलिस अमरजीत को खुशबू के मर्डर के जुर्म में गिरफ्तार करती है। अमरजीत को पुलिस चौकी ले जाने के बाद पुलिस ने अमरजीत से पूछा कि तुमने खुशबू का मर्डर कैसे किया। तो उसने पुलिस को बताया कि सबसे पहले उसने उस बच्ची को स्कूल के पीछे एक खेत में ले गया, जहां उसने उसका गला दबाया। उसके बाद खेत में पड़ी ईंट से उसके सर पर बार बार वार किया, और जब वह मर गई तो उसकी लाश को एक छोटे से गड्ढे में छुपाकर वह वहां से भाग गया। अमरजीत की इस बयान के बाद खुशबू का केस तो यहाँ से क्लोज हो गया, लेकिन पुलिस को उन 2 बच्चों की याद आई जो आज से लगभग 6 महीने पहले ही गायब हो चुके थे। तो पुलिस वालों को लगा कि शायद इन दोनों बच्चों के बारे में अमरजीत को ही पता हो, और तो और वो दोनों बच्चे अमरजीत के परिवार के ही थे। तो पुलिस ने अमरजीत से दोबारा पूछा कि तुमने और किसको किसको सुलाया है। अमरजीत हंसता है और कहता है कि अपनी बहन को और अपने चाचा की लड़की को। उसकी इन बातों को सुनकर पुलिस वालों के पैरों तले ज़मीन खिसक गई, क्योंकि उनके सामने कोई 8 साल का बच्चा नहीं बल्कि एक सीरियल किलर बैठा था, जो एक के बाद एक 3 मर्डर कर चुका था, जिनमें से 2 मर्डर उसने अपने खुद के भाई बहन के किए थे। फिर पुलिस वालों ने पूछा कि तुमने इन दोनों को कैसे मारा। साल 2006 अमरजीत की माँ इसके हवाले इसकी बहन और इसके चचेरे भाई को छोड़कर बाजार जाती है और इससे कहती है कि इन दोनों का ख्याल रखना। लेकिन अपनी माँ के जाने के बाद अमरजीत अपने भाई को चिंकोटी काटता है, जिससे वह रोना शुरू करता है। उसे रोता देख अमरजीत बहुत खुश होता था, और इसी खुशी को पीक लेवल पर ले जाने के लिए उसने अपने भाई का गला दबाया और उसे गड्ढे में छुपा दिया। और जब अमरजीत की माँ बाजार से वापस आती है तो अपने भतीजे को गायब देख अमरजीत से पूछती है कि मेरा बेटा कहाँ है। तो अमरजीत अपनी माँ से कहता है कि मैंने उसे सुला दिया है, और वह अपनी माँ को उसी गड्ढे के पास लेकर जाता है। इसे देखने के बाद सबके होश उड़ जाते हैं, लेकिन परिवार वाले इस बात को बाहर जाहिर नहीं होने देते। वह इस बात को छुपा लेते हैं। लेकिन इसके महज 3 महीने बाद ही जब अमरजीत के माँ बाप सो रहे थे तो ये अपनी सगी बहन का गला घोंटकर हत्या कर देता है और सारी बात अपनी माँ बाप को बता देता है। लेकिन परिवार वाले इस बात को भी अपना पारिवारिक मैटर मानकर इस बात को छुपा लेते हैं। अमरजीत की इन बातों को सुनकर पुलिस घर वालों को अपने पास बुलाती है और बयान दर्ज कर लेती है, और पुलिस घर वालों से पूछताछ करती है कि जब अमरजीत ने ऐसा किया था तो आप लोगों ने थाने में रिपोर्ट क्यों नहीं दर्ज करवाई। तो इसके घर वाले कहते हैं कि हमें लगा कि इसने अनजाने में कर दिया है, लेकिन जब इसने अपनी सगी बहन को मारा तो हमने इसकी बहुत पिटाई की और इससे वादा करवाया कि अब दोबारा ये काम नहीं करेगा। अपनी इज्जत और अमरजीत को कोई हत्यारा न समझे, सिर्फ इसीलिए हम लोगों ने इस बात को छुपाया और घर के बाहर नहीं जाने दिया। लेकिन अभी भी एक सवाल ऐसा था जिसका जवाब ना पुलिस के पास था और ना ही अमरजीत के फैमिली के पास, और वो ये था कि आखिर अमरजीत ने ऐसा किया ही क्यों। इसके बाद अमरजीत को साइकेट्रिस्ट को दिखाया गया तो पता चलता है कि अमरजीत को एक कंडक्टिव डिसऑर्डर है, जो एक बिहेवियर डिसऑर्डर होता है। लेकिन ये सिर्फ 8 साल के बच्चे में दिखना बहुत ही आश्चर्यजनक था। इसके बाद अमरजीत को बाल सुधार गृह भेज दिया गया और आज इसकी उम्र लगभग 27 साल होगी, और यह 2016 में ही छूट गया होगा। कभी कभी चीज़ों को इग्नोर कर देना खुद के पैर में कुल्हाड़ी मारने जैसा हो जाता है। अगर अमरजीत के माँ बाप ने सही समय पर सही फैसला ले लिया होता तो वह शायद खुशबू जिंदा होती। साथ ही अपराध करना तो गुनाह होता ही है, लेकिन अपराध को छुपाना उससे भी बड़ा गुनाह होता है। तो आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए